नमस्कार। तथागत 2.0 के इस चैनल पे आप स्वागत है। आज हमारा डिस्कस टॉपिक है एनएससी और इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे श्री अखिलेश झा सर के साथ। सर रिटायर्ड आईपीएस, फॉर्मर डीआईजी, प्रेसिडेंट अवार्डी और कई सारी बुक्स के ऑथर है। आज के इस डिस्कशन में हम सर से जानेंगे कि एनएसजी होती क्या है और एनएसजी की स्थापना क्यों की गई, एनएसजी का मोटो क्या है आदि। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, ये एनएसजी है क्या और इसे क्यों स्थापित किया? विश्वास जी, एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी जी। और इसके स्थापना का मकसद ये था कि जिस तरह से हमारे देश में पंजाब में खास करके ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया जी। और उसके बाद में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री की उनके निवास स्थान पर ही हत्या की गई जी। उसी परिप्रेक्ष्य में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के तहत में इस बल का गठन किया गया। जी सर, इसका उपनाम क्या है जिससे लोग सुनाते हैं? इसका उपनाम है ब्लैक कैट कमांडो, क्योंकि ये ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म पहनते हैं। अच्छा, दूसरा सर इसका मोटो क्या है? इनका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। जी। मतलब ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट सिक्योरिटी। जी सर, ऐसा हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित? विश्वास जी, इसका हेडक्वार्टर मानेसर में है जो हरियाणा में है। हाल ही में इसके हेडक्वार्टर को लेकर थोड़ा सा विवाद भी था, इसलिए मैंने कुछ पूछा ही। वहाँ कुछ इलाकों को एनएसजी अपने ट्रेनिंग सेंटर में शामिल कर रहा है, चर्चा में रहा है। सर इसके विंग कितने हैं और ये क्या क्या काम करते हैं? इसके दो विंग हैं। पहला है स्पेशल एक्शन ग्रुप। जी। इसमें आर्मी के जवान रहते हैं, अधिकारी रहते हैं जी। और इनका बेसिक काम है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन। जी। दूसरा विंग है, उसका नाम है स्पेशल रेंजर ग्रुप। जी। जिसका काम है वीवीआईपी की सुरक्षा करना। जी। और इस विंग में सीएपीएफ जी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान जी। या पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के जवान और अधिकारी शामिल होते हैं जी। जो वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा करते हैं। सर जब मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें ये कहा गया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसका मॉडल दुनिया के कई देशों के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से प्रेरित होके लिया। तो वो कौन कौन से हैं? यह विशेष रूप से ब्रिटेन का स्पेशल एयर सर्विस, जिसको शॉर्ट में एसएएस कहते हैं जी। और दूसरा जर्मनी का GSG-9। जी। ये दो वहां के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का काम करते हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन। जी। उसी के मॉडल पर एनएसजी को तैयार किया गया। जी सर, एनएसजी बहुत चर्चा में रही जब मुंबई में ताजमहल अटैक हुआ था। तो एनएसजी की जो वहां भेजना था उसमें समय लगा, कुछ बोलते हैं। तो इसके कुछ क्या एक ही सेंट्रलाइज एक ही जगह इसका हेडक्वार्टर है कि रीजनल हेडक्वार्टर वगैरह भी है? विश्वास जी, इसके 6 रीजनल हेडक्वार्टर हैं। जी। मैंने बताया था कि इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो मनेसर में है, जी। जो हरियाणा में स्थित है। जी। और जो अन्य रीजनल हेडक्वार्टर है वो है कलकत्ता में, जी। इसको कोलकाता कहते हैं। जी। मुंबई, चेन्नई, जी। हैदराबाद जी। और गांधीनगर में। जी। जब मुंबई के ताज होटल पर अटैक हुआ था तो ऑपरेशन टॉर्नेडो के तहत में इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, वहां से सभी को निकाला। जी। जो लोग बंधक बने हुए थे। जी सर, इसके काम क्या क्या है? इनका बेसिक काम है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना। जी। एंटी इंसर्जेंसी का काम भी करते हैं। जी। इसके अलावा अगर हवाई जहाज या पानी का जहाज इनको अगर हाईजैक कर लिया गया, उनको भी छुड़ाने का काम करते हैं। जी। अगर किसी वीवीआईपी को बंधक बना लिया गया है जी। तो उसको भी छुड़ाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। जी। क्योंकि इनका जो फिलॉसफी है वो है स्विफ्ट एंड क्विक एक्शन। जी। और एक्शन करने के बाद में इमीडिएट विथड्रॉल फ्रॉम द थिएटर ऑफ एक्शन। जी। जो कार्य क्षेत्र जहां पर उन्होंने कार्रवाई किया वहां से तत्काल वहां से हट जाना। जी। ये इस मोटो पर काम करते हैं। जी। और ये बहुत ही एलिट फोर्स हैं। जी सर, इसका सिद्धांत क्या है? मैंने सिद्धांत बता दिया कि क्विक एंड स्विफ्ट एक्शन।
मतलब तत्काल कार्रवाई करना और उसके बाद वहां से द्रुत गति से हट जाना। तो आशा है कि इस डिस्कशन से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सिविल सर्विस एग्जाम में कम से कम एक एनफोर्समेंट एजेंसी कुछ आते ही आता है। एनएससी भी चर्चा में है पिछले कुछ समय से न्यूज़पेपर्स में। तो आज के डिस्कशन से हमने एनएससी के बारे में जाना। आगे भी यदि कोई और टॉपिक जिसमें आपको रुचि हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसमें और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।